ऐसी परिस्थिति में आप कहीं परीक्षा पूछ लीजिएगा, कहीं परीक्षा पूछ लीजिएगा तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। डिप्टी सीएम को ये अधिकार नहीं है कि हम उससे सबूत मांगे। हर कदम लेकिन जनता के दरबार में हम नहीं आएंगे, युवाओं के दरबार में उनको आना पड़ेगा। कोई आज जब सत्ता में रहते तो कुछ बोलते नहीं है। देखिए, हमारे साथ गुरु रहमान हैं और जब जब ये किसी भी आंदोलन में कूदे हैं तब तक छात्रों के हित में वो फैसला गया है। लेकिन इस बार बीपीएससी भी अड़ी हुई है और सम्राट चौधरी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सबूत दीजिए, हम कैंसिल कर देते हैं। रहमान सर, तमाम छात्र छात्राएं डटे हुए हैं, आपका भी पसीना निकल रहा है, लेकिन बीपीएससी तो मान नहीं रहा है। देखिए, सबूत की बात ही नहीं है। बीपीएससी मनु भाई के तो नाम में मत लीजिए, वो बिल्कुल भरोसे। मैं एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये सबूत की बात नहीं है, ये बात है बीपीएससी 17वीं के नोटिफिकेशन में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो एक सेंटर का कैंसिल किया, बाबू बच्चा बन तो बड़ी हुई ना, कैंसिल 12,000 बच्चा, मतलब 2-3 जिला। तो वैसी परिस्थिति में आप कहीं परीक्षा पूछ लीजिएगा, कहीं परीक्षा पूछ लीजिएगा तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। ये 100% परमार की जीत है और ऐसी परिस्थिति में बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा। तो मैं यही कहूंगा कि बच्चे के हक के लिए जरूरी है कि इस परीक्षा को रद्द करके री एग्जाम लगता है, उम्मीद है 100% नीतीश कुमार पर विश्वास है हम लोग को। नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं, डिप्टी सीएम सबूत मांग रहे हैं क्योंकि विपक्ष लोग के आने के कारण उन्होंने सोचा कि विपक्ष ने एलिगेशन लगाया लीक होने, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल दूसरा है, नॉर्मलाइजेशन का है। इसलिए निश्चित रूप से हमको विश्वास है और हम लोग लेके रहेंगे, जीत लेके रहेंगे। तेजस्वी भी जब आए थे तो वो बोले कि हम छात्रों के पक्ष में हैं। अब तेजस्वी जी आए चाहे कोई आए, जब सत्ता में रहते तो कुछ बोलते नहीं है और जब विपक्ष में तो बोल रहे हैं, उनको बोलने कोई हक नहीं है। किसी विपक्ष को उम्मीद नहीं है, नीतीश कुमार को उम्मीद है। तो नीतीश पे उम्मीद है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में तो विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें ये बातें पहुंचाई तक नहीं जाती है। नीतीश कुमार का ये बात पहुंच गई है, दीपक सर तक पहुंच गए, आप लोग के माध्यम से सबको पहुंच गया है ये बात। आप जब भाषण दे रहे थे तो गाना भी गा रहे थे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो वो गाना किसके लिए था? वो गा रहे थे कि चूंकि मुख्यमंत्री का सपने की रानी थी वो, ये आपको बाबू परीक्षा भवन मुख्यमंत्री का सपना था जिसको परमार ने चूर किया है, उसी के लिए। अच्छा, ये कई छात्र छात्राओं की तबीयत खराब हो रही है, कई टीचर सामने बैठे हुए हैं, क्या लगता है अगर इसी तरह से चलता रहा तो कम से कम जीवन पे संकट है ना? नहीं, जीवन देखिए, एक बात है, अगर मांग नहीं जीवन मांगी जाती है तो आंदोलन 2 साल भी चल गया, 70वीं परीक्षा नहीं होगा, कैंसिल करवा के निश्चित एग्जाम होगा। इसका सपोर्ट नेतृत्व रामांशु कर रहा है, मुझे रामांशु विश्वास है। ये बताइए कि नाराजगी किससे है? सरकार से नाराजगी है या आयोग से नाराजगी? बीपीएससी परीक्षा प्रणाली से नाराज ना हम लोग को किसी अधिकारी से नाराजगी है, ना सरकार से, ना किसी नेता से। हम लोग पूरी नाराजगी जो है वो बीपीएससी की जो शिक्षा प्रणाली इतनी बढ़िया बनी थी उसको जितने लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की उन सबसे नाराज है। अच्छा, लेकिन जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं सबूत का है भाई। डिप्टी सीएम को ये अधिकार नहीं है कि हम उससे सबूत मांगे। वो विधायिका के व्यक्ति हैं, वो जो कार्यपालिका के व्यक्ति हैं, उनको सबूत मांगने का अधिकार नहीं है। सबूत से न्यायपालिका मांगती है, न्यायपालिका हम देंगे। जब सारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ और हम लोग करें तो जाके उसको देखिए। सबूत आप हमसे मांगेंगे तो सबूत जो है जाके वहां से मांगिए। और एक चीज और कह देना चाहूंगा कि बच्चों पे कोई भी इस तरह कटाक्ष न करें जिससे बच्चों को बुरा लगे। युवाओं के खिलाफ कुछ ना बोलें, समर्थन नहीं कर सकते तो विरोध ना कीजिए। जब हमने आपको इतनी सारी चीजें कह दी तो जाके देखिए। जब आपके पटना के बगल के सेंटर का ये हाल है तो बाकी सबका क्या हाल होगा नहीं समझ में आ रहा। जब इतने आधुनिक सेंटर, परीक्षा सेंटर का ये हाल है तो बाकी जगह और हजारों शिकायतें, एक नहीं 2 हजारों शिकायतें एक बार कहें तो। लेकिन जनता के दरबार में हम नहीं आएंगे, युवाओं के दरबार में उनको आना पड़ेगा। हम क्यों के आ जाए? अभी तो वोट मांगना होगा तो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो समस्या सुनने की जनता की जो है हम लोग आने जाने वाले। लेकिन कई छात्र इतने आक्रोशित हैं कि कह रहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो 25 में सरकार गिरा दें। ये लोग भी तो युवाओं की क्रांति साहिब सरकारें हैं। अगर ये बात में देखिए सरकार गिराई जा सकती है, युवाओं पे इतना नहीं सोचे सरकार गिराए, जगह बिल्कुल गिराया जा सकता है। हर कदम एक नई तूने ही सजाए है मेरे मेरी जीत है। अरे सुन मेरे पर कान बजा हो।
बबुनी लोग परीक्षा तक कैंसिल इनकर नाना करेंगे। पानी के घर जाए, दादू घर दादी घर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। नीतीश जी की प्रगति यात्रा तभी सफल है जब इन छात्रों का री एग्जाम करवा दे।